एक घर के अंदर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था और तभी क्या होता है, जो बच्चा होता है वह अपनी माँ से कोल्ड ड्रिंक की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में आकर कोल्ड ड्रिंक्स देने से मना कर देती है। तभी जो पति होता है उसका चचेरा भाई उस बच्चे को गोद में उठाकर ले जाता है और उसको बाहर कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगता है। इसी बात पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा झगड़ा होता है, एक कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद पति अपनी पत्नी की लाश को नहर के अंदर फेंक आता है। और फिर यहाँ पर अचंभे की बात ये थी कि नहर में से 2 लाशें मिली थी, एक कत्ल हुआ था, लाशें 2 मिली थी। और फिर यहाँ पर मामला और भी ज़्यादा ट्विस्ट में चला जाता है। आखिर क्या हुआ था, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे कि क्या कोल्ड ड्रिंक की वजह से एक हत्या होती है या फिर मामला कुछ और था। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर कौशलपुरी गुमटी इलाके के अंदर घटित होती है, जहां पर सुलभ मल्होत्रा नाम का एक शख्स जिसकी उम्र होती है 38 साल और वह क्रॉकरी का व्यापारी है, क्रॉकरी का बड़ा व्यापारी है। उसकी पत्नी का नाम होता है अंजना, जिसकी उम्र होती है 36 साल और पूरा नाम होता है अंजना मल्होत्रा। अंजना मल्होत्रा की एक बहन होती है जिसका नाम होता है बबली। अब जो सुलभ मल्होत्रा होता है 38 साल का, वह अपने घर में अपनी पत्नी और उसके बच्चे हैं 2, उनके साथ आराम से रहा करता है। अब आती है 22 दिसंबर 2021 की तारीख और 22 दिसंबर 2021 को जो पत्नी अंजना होती है वह घर से गायब हो जाती है। और जैसे वह गायब हो जाती है तो घर वाले उसको खूब ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता मिल ही नहीं रहा था। घर वाले परेशान, हैरान। अंजना की बहन जिसका नाम होता है बबली, वो भी काफ़ी ढूंढ रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर अंजना की जो बहन होती है बबली, वह 23 दिसंबर को FIR दर्ज करवाती है अपनी बहन जिसका नाम होता है अंजना, उसकी गुमशुदगी की। और जब FIR दर्ज की जाती है और उसके साथ में पति भी था अंजना का जिसका नाम सुलभ मल्होत्रा है। अब FIR दर्ज तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पाती है इस केस के ऊपर। और दूसरी बात, यहाँ पर जब पति से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा, तो पति बताता है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी और उसके बाद वह घर से निकल गई, उसके बाद मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर जब इस केस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो जो बहन होती है बबली, वह SP के सामने पेश हो जाती है और वहाँ से फिर इस केस की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। और दूसरी बात ये थी इस केस के अंदर कि जो बहन बबली थी अंजना की, वो बबली अपने जीजा के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरे जीजा ने ही मेरी बहन के साथ कुछ किया है। और दूसरी आशंका हत्या की जताई जाती है कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई है और जीजा ने की है। इस तरह की जब आशंका जताई जाती है तो पुलिस अब अपनी छानबीन में जुट जाती है और हत्या की जो आशंका थी उसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं रहा था। फिर 7 जनवरी 2022 को पनकी नहर में, पनकी नहर नाम की एक नहर है, इस नहर को आप ध्यान रखिएगा, पनकी नहर के अंदर कई दिनों पुरानी एक महिला की लाश मिलती है। जब उस लाश को निकाला जाता है पुलिस के द्वारा तो उसके बाद पहचान के लिए बुलाया जाता है। अब पुलिस के पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि अंजना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। तो अंजना के घर वालों को बुलाया जाता है, अंजना के बच्चों को, और अंजना की जो बहन होती है बबली जाते ही अब उस लाश के पैर को देख करके पहचान लेती है कि ये मेरी बहन अंजना की ही लाश है। उस लाश के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया गया था, उसकी मान के चलो किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की थी। और उसके बाद उस लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके चेहरे को भी जलाया गया था, जलाने की कोशिश की गई थी। हाल में तो उस लाश का मामला ही खराब था, ना ही कोई पहचान थी उसकी, ना ही कोई और मामला दिख रहा था, लेकिन फिर भी इस केस की कार्रवाई को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद जो सुलभ होता है, सुलभ मल्होत्रा जिसकी पत्नी थी, अब उससे पूछताछ की जाती है और साथ में ही इनका CCTV कैमरा जो गली पर लगा हुआ था उसको खंगोला जाता है। तो CCTV कैमरे में से एक वैसी वीडियो पुलिस के सामने आती है जिसको देख करके पुलिस भी और घर वाले भी और बाकी लोग जो आस पड़ोस के थे वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस CCTV कैमरे के अंदर आ रहा था जो यह सुलभ था अपनी गाड़ी के अंदर
एक बोरे को रख रहा था और वो बोरा लाल लाल दिखाई दे रहा था। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, सुलभ के ऊपर पुलिस को शक तो था पहले से ही, अब यकीन हो जाता है और फिर सुलभ को उठा लिया जाता है और सख्ती से उससे जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर न जाने कैसे कैसे राज खुलते हैं दोस्तों। राज ये खुलता है, सबसे पहले वह बताता है कि उसकी पत्नी अंजना कश्यप, उसकी पत्नी अंजना मल्होत्रा और जो कि फैतफुलगंज की रहने वाली थी, इन दोनों को आपस में प्यार हुआ था और फिर प्यार होने के बाद दोनों ने शादी की थी। 2008 में लव मैरिज की थी। लव मैरिज होने के बाद जो सुलभ था उसके साथ लव मैरिज हुई थी। 2 बच्चे होते हैं, बड़ा बेटा 11 साल का जिसका नाम होता है अयान और छोटा बेटा नभय जो कि 5 साल का था। ये बच्चे हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी हैं और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होती है, इनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कहानी के अंदर एक और अलग से नई बीमारी थी। वो बीमारी क्या थी, जो यह अंजना का पति सुलभ होता है, इसके प्रेम प्रसंग एक किरण नाम की लड़की से चल जाते हैं और किरण नाम की लड़की के पिता को भी पता था, लेकिन वह कोई विरोध नहीं करता है। और अब यहाँ पर यह जो लड़का होता है सुलभ, ज़्यादातर खर्चा उनके घर का खुद ही चला दिया करता। तो इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था। पहले पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ों से जब पर्दे उठते हैं तो अब पत्नी अंजना को मालूम पड़ जाता है कि उसका पति आखिर क्या गुल खिला रहा है। और इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी के बीच में अब बनना बंद हो जाती है। बिल्कुल ही एक दूसरे की तरफ बात बात पर लड़ते चिढ़ते लड़ाई करते, इस तरह का माहौल इनके घर में हो चुका था। अब दोस्तों ऐसे इनका मामला चल रहा था, तभी क्या होता है, 5 दिसंबर को शाम के समय जो बेटा होता है इस सुलभ का, वह कोल्ड ड्रिंक मांगता है अपनी माँ से। तो इसकी जो माँ होती है अंजना कोल्ड ड्रिंक पिलाने से मना कर देती है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था। इतने में ही जो सुलभ का चाचा का लड़का है वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए गली में खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये कोल्ड ड्रिंक का मैटर ही यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। वो कैसे मच जाता है, जैसे ही बच्चा बाहर चला जाता है तो इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं और जैसे ही झगड़े होते हैं तो यह जो सुलभ होता है अपनी पत्नी के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और पत्नी भी कम नहीं थी, पत्नी अपने पति सुलभ की कॉलर पकड़ लेती है और अब तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हो जाती है। और इस तनातनी के अंदर यह जो सुलभ होता है अपनी पत्नी की चुन्नी को उसी के गले में बहुत ज़्यादा कस करके जकड़ देता है और थोड़ी देर में इसकी पत्नी अंजना की सांसें थम जाती हैं। अब जब सांसें थम गई थी तो अब यह करे तो करे क्या, गुस्से में मामला हो गया था। और दूसरी बात, सुलभ अपनी पत्नी को अब चाहता ही नहीं था क्योंकि वह दूसरी लड़की के प्रेम जाल में पड़ा हुआ था। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे उसकी मौत हो जाती है तो सुलभ के चाचा का लड़का इसका साथ देता है और फिर बच्चे को पता नहीं लगने दिया जाता है और फिर इस लाश को रात के समय उठा करके जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के अंदर रखते हैं और फिर ये दोनों गाड़ी में बैठ करके उस लाश को घर से बाहर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाश को ये ऐसे ही कहीं नहीं ले गए थे, लाश को यह सीधा अपनी प्रेमिका के फ्लैट पर ले जाता है और वहाँ ले जा करके अब यह कहता है कि इसका हम पहले पहचान मिटाएंगे और उसके बाद इसको हम किसी नहर वगैरह में डालेंगे। तो उसकी पहचान मिटाने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पर उसके शरीर के हिस्से किए गए थे। इस कृत्य में जो प्रेमिका थी किरण वो शामिल थी और उसका जो पिता था वो भी शामिल था। जो पिता था रामदयाल जिसका नाम था, वो भी इसके काम में शामिल था इस काम में। तो उस लड़की के जब हिस्से करते हैं तो कुछ ब्लड वगैरह फर्श पर फैलता है और फिर ये डिसीजन लेते हैं कि इसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला देते हैं और उसके बाद किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये कौन है। फिर इसके चेहरे पर पेट्रोल डाला जाता है, उसको जलाने की कोशिश की जाती है, उससे धुआं निकलता है तो धुएं से वह सारा फ्लैट अंदर से काला हो जाता है। लेकिन अभी अपनी घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे और उसके बाद अब यह उस लाश के
टुकड़ों को उठा करके गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में कुछ ब्लड वगैरह फैल भी जाता है। जब पुलिस गाड़ी को चेक करती है तो गाड़ी को धोया तो गया था, लेकिन ब्लड के धब्बे अभी भी थे। गाड़ी में रखने के बाद अब गाड़ी को चला दिया जाता है जंगल की तरफ और फिर पांडू नदी में इस लाश को फेंक दिया जाता है, इस बोरे को, और वापस से फ्लैट में आकर के रातों रात फ्लैट की रंगाई पुताई कर दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा धुआं लगा हुआ था, काला हुआ पड़ा था। और फर्श को भी अच्छी तरह से धोया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब कार्रवाई होती है, जब पुलिस जाती है, इस मामले को देखती है और सारी चीज़ें चेक करती है, तो पुलिस को उन लोगों के नाखूनों में, जो भाई था सुलभ का और सुलभ के नाखूनों में लड़की का खून वगैरह का सैंपल मिलता है। और दूसरी बात, उस फर्श के अंदर जब गौर से पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खून के धब्बे के निशान भी वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाए थे। और तीसरी बात ये, गाड़ी में जिसमें ले गए थे उस गाड़ी के अंदर भी खून के धब्बे थे। हालांकि उन्होंने धो दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं सबूत के तौर पर। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो इन लोगों को, ये जो 4 लोग थे, एक तो लड़की, उसका पिता और 2, और एक ये क्या नाम है इसका, सुलभ, और इसका चाचा का लड़का। अब इन सारे लोगों को पकड़ा जाता है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। पर दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पहले मैंने क्या बताया था कि भाई पंकी नहर में, पन की जो नहर है उसमें से लाश मिली है, और उस लाश को लड़की की बहन, जिसका नाम है बबली, उसने पहचान लिया है कि ये मेरी लाश मेरी बहन अंजना की है। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया कि हमने लाश को जो पांडू नदी है उसके अंदर फेंका था। अब तो यहाँ पर मामला क्रॉस हो जाता है, यानी कि जो पहले लाश निकली थी, जिस पर यह सारी प्रतिक्रिया हुई थी, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वह लाश तो असलियत में अंजना की थी ही नहीं, लेकिन उसी लाश के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब इस लाश को पन की नहर में से लाया गया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, इसका पोस्टमार्टम करवाया गया था, तो इस लाश, यानी कि जो अंजना का बड़ा बेटा है, वह इसको अपनी मम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कह रहा था बार बार कि यह मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी की लाश नहीं है। और अंतिम संस्कार में भी वह मुखाग्नि देने से मना कर देता है कि यह मेरी माँ नहीं है, लेकिन घर वालों के धमकाने पर, उससे कहने पर वह मुखाग्नि दे देता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर लूप होल में चली जाती हैं। अब उस लाश को ढूंढा जा रहा है जो पांडू नदी के अंदर फेंकी गई थी, और ऊपर से जो अफसर थे इस केस में, उनको मतलब उनका ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। भाई केस को अच्छी तरह से नहीं देखा, और इस तरह से अगर किसी दूसरे की लाश पर केस की इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए तो फिर मामला कैसे ऐसे बन पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस कहानी में कत्ल एक हुआ था और लाशें 2 मिली थी, तो दूसरी लाश को भी अब पांडू नदी में से ढूंढा जा रहा था। तो इस तरह का ये केस था। यहाँ पर एक पति का अफेयर था दूसरी लड़की के साथ, और उस लड़की का पिता भी इनका साथ दे रहा था कि भाई मेरा दामाद बन जाएगा, इसकी पत्नी का सफाया हो जाएगा। तो उसकी भी गलती थी। और जो ये लड़का था, चाचा का लड़का था जो सुलभ का, यह सिर्फ इतना साथ दे रहा था कि ये मेरा ताऊ का लड़का है, इसका साथ मुझे देना होगा। और जो अंजना का जो बहन थी अंजना की, वो अपनी बहन के लिए साथ दे रही थी पुलिस का। तो इस तरह के कई मामले समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई बार समाज के अंदर और देखा जाता है कि भाई लोगों के अंदर अब वो रहम नहीं रहा है जो सीने में दिल हुआ करता था। आज के दौर में तो लोगों के दिलों में मान के चलो दिल नहीं पत्थर हो, इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुरेश नायक कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं, सहीराम पवार कमेंट करते हैं, और कहानी के साथ फ़ोटो ज़रूर लगाया करें, समझने में आता है, अच्छा आता है। तो सहीराम जी कोशिश मैं कर रहा हूँ लगाने की, कई बार काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए फ़ोटो नहीं लगाए जाते हैं। संजीव कुमार जो कि कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई साहब वैष्णवी दीदी का वीडियो नहीं आ रहा है अभी, क्या हुआ जानकारी दीजिए। संजीव कुमार भाई, वैष्णवी दीदी अभी फ़िलहाल फेसबुक पर वीडियो नहीं डालती हैं, कभी कभी डाल देती हैं क्योंकि वहाँ पर रिस्पांस बिल्कुल ज़ीरो है, तो वह यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो डालकर छोड़ देती हैं और फेसबुक पर नहीं डाल पाती हैं उस वीडियो को। तो शायद इसलिए उनका वीडियो कई बार दिनों में आता है, तो इसलिए उनका वीडियो फ़िलहाल नहीं आ रहा होगा। संजीव कुमार दोबारा से नेपाल से कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी ज़िला से, डबल इंजन कीजिएगा तो जनता जाएगी ही। और उसके बाद हमारे साथ हरीश शंकर यादव कमेंट करते हैं, सिद्धेश्वर सुदेश भाई नमस्कार,
लालच बुरी बला है, तो स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है इनकी में। और मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव से हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं NIT सिलचर असम से। और धीरज बरनवाल अमर भाई, जिनका 15 जनवरी को इनका जन्मदिन है, और इनके जन्मदिन की एडवांस में ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आप खुशहाल रहें, जीवन सदा मुस्कुराता रहे, परिवार अच्छे से रहे, और आप कामयाबी को छुएं और अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खारडा बांध राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। सुशील चौधरी अमर भाई लगातार बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप अपनी कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जैसे ही आपका नंबर आ जाता है कमेंट में तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। और लास्ट के वीडियोज़ पर आप ज़्यादा कमेंट किया करें, वहीं पर मैं कमेंट पढ़ता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि लास्ट पीछे पुराने वीडियो को तो नहीं ले सकता, जो नए 2 वीडियो होते हैं पिछले उनको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।